PSL 9 में कई टीमों के लिए परेशानी खड़ी हो गई क्योंकि जो उनके की टॉप प्लेयर हैं फॉरिजन वो नहीं आ पाएंगे PSL 9 में। इसको चलते हुए अब रिप्लेसमेंट लेनी है। ये किस तरीके से रिप्लेसमेंट ली जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़के जो है वो शॉर्ट हो चुके हैं जो ओवरसीज प्लेयर हैं, इस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले बात कर लेते हैं PSL 9 की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ ही देर पहले सारी तफसीलात जारी कर दी हैं कब जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का जो है वो बताया जा रहा है। काफ़ी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी आपको देखने को मिलेगी PSL 9 में। अगर यहाँ पर बात करें तो 17 फरवरी को जब पहला मैच खेला जाएगा उसी टाइम जो है वो ओपनिंग सेरेमनी कराई जाएगी, यानी कि 3:30 पर जो शायकीन है वो ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। 3:30 पर गेट खुलेंगे, उसी टाइम ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। जहां पर अगर सेरेमनी की बात करें तो 6:30 बजे जो है वो ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी। 3:30 पर शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में दाखिल हो जाएंगे। वहां पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट मौजूद होंगे जो परफॉर्म करेंगे, जिनमें जो है वो नाम बताए जा रहे हैं। जो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस करेंगे उनमें अली जफ़र, ऐमा बेग, नूरी, आरिफ लाहौर, ये 4 बंदे जो है वो आर्टिस्ट अपनी जो है आवाज़ से क्रिकेट फैंस को मुतवज्जे करेंगे अपनी तरफ, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके अलावा फायर वर्क भी जो है वो छोड़ी जाएंगी जो कि हर साल PSL 9 की ओपनिंग सेरेमनी में होती है। यानी कि 6:30 बजे जब ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी तो लगभग 7:30 बजे के टाइम जो वो पहला मुकाबला स्टार्ट होगा या फिर 8 बजे के टाइम, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 घंटा तो मस्ट है कि ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो, क्यों फिर उसके बाद सामान समेटने में तो आधा घंटा लग ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर 8 बजे के टाइम मुकाबला स्टार्ट होगा पहला, अगर 6:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी का जो टाइम बताया गया। चलें, अब ये चीज़ तो एक तरफ रह गई ओपनिंग सेरेमनी। क्रिकेट शायकीन तो अपनी दिलचस्पी जाहिर भी कर रहे हैं अभी से ही, लेकिन दूसरी तरफ जो टीम्स हैं उनको काफ़ी बड़े बड़े झटके पड़ गए हैं, क्योंकि उनके जो मेन की प्लेयर हैं वो तो आने का ही नाम नहीं ले रहे पाकिस्तान में। आखिर मौके पर, एन मौके के ऊपर उन्होंने हाथ छुड़ा दी है। अब सीधी सीधी नॉन स्टॉप बात है कि पिछले 1 महीने पहले ड्राफ्टिंग हुई PSL की, उसके बाद सब ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की कि हम PSL 9 के अंदर आएंगे। फ्रेंचाइजिस जो वो राब्ते में थी ओवरसीज प्लेयर से, लेकिन जब वो एंड मौका आया, जब पाकिस्तान आने का टाइम आया उनका पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ, रीसे टॉपली का इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा रसी वैन डर डूसन अपना जो वो नेशनल ड्यूटी की वजह से वो भी कम मैचेस खेलेंगे। इसके अलावा एहसानुल्लाह इंजरी का शिकार हैं, जो कि बड़ी इंजरी उनको तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन बनती भी है। जो 100 जो वो 60 की स्पीड मारने पे जाएगा तो भाई आपका यही हाल होगा। शुएब अख्तर ऐसे नहीं बना जाता, शुएब अख्तर सिर्फ एक ही था। इसके अलावा जेमी ओवरटन ने भी मना कर दी है। वनिंदु हसरंगा और तबरेज शमसी शुरुआती 6 या फिर 5 मुकाबले खेलेंगे। अब इनकी रिप्लेसमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि जो फ्रेंचाइजिस हैं उनके नाक में धुआ है, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों मिनी ड्राफ्टिंग हुई है, वहां पर तमाम टीमों ने अपनी अपनी 2-2 रिप्लेसमेंटें ले ली। कुछ बची हुई थी उन्होंने भी ले ली। जो मेन प्लेयर थे, जो ओवरसीज प्लेयर बचे हुए थे, वो सब ने पिक कर लिए। अब यहाँ पर एंड मौके के ऊपर अब क्या चॉइसेस बची है इनके पास? देखो, चॉइसेस काफ़ी हैं। अल-ज़रारी जोसेफ भी है, अगर मुल्तान सुल्तान जाना जाए तो उनकी तरफ। पहले भी शायद अल-ज़रारी जोसेफ खेल चुके हैं मुल्तान सुल्तान से, वो अल-ज़रारी जोसेफ की पिक जो वो यहाँ पर पड़ी हुई है। नवीन उल हक की तो वैसे भी ले ली उन्होंने, अमल खान की। रेसी टोपले भी चला गया, इसकी जो वो रिप्लेसमेंट लेनी है। तबरेज शमसी की रिप्लेसमेंट दर हकीकत अब होगा कुछ इस तरीके से कि मुल्तान सुल्तान कल या फिर परसों रिप्लेसमेंट ले लेगी। 2 प्लेयरों की मुल्तान सुल्तान रिप्लेसमेंट ले लेगी, या फिर कल ले लेगी या फिर परसों। एक रीसे टोपली और एक एहसानुल हक की रिप्लेसमेंट कल या फिर आपको परसों देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बचेंगे जेमी ओवरटन और तबरेज शमसी। होगा कुछ इस तरीके से, जो जेमी ओवरटन और तबरेज शमसी है वो जेम ओवरटन की जो अभी ले ली जाएगी, लेकिन उसके बाद तबरेज शमसी जब 5-4 मैचेस खेल लेंगे तो उसी टाइम ऐलान कर देगी फ्रेंचाइज अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पर प्लेयर का। लेकिन कराची अभी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं करेगी, कुछ दिन ठहर कर ऐलान करेगी, क्योंकि अवेलेबल भी रहेंगे कुछ दिन प्लेयर। तो असूल यही होता है कि अगर कोई प्लेयर कुछ मैचेस खेल रहा है तो उसके बाद ही अदम दस्तयाब होगा, वो चला जाए, तो फिर आप कोई भी प्लेयर पिक करके यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो नॉर्मली इसी तरीके से होगा। इसी हफ्ते के अंदर जितनी भी रिप्लेसमेंट रह गई है, मैं आपको बता दूं, सब लोग पूछ रहे थे कब होगी, इसी हफ्ते के अंदर अंदर तमाम रिप्लेसमेंटें पूरी कर ली जाएंगी। जो प्लेयर चाहिए होंगे फ्रेंचाइजीज अपने ले लेगी। खाली यही हफ्ता है, फिर तो PSL स्टार्ट कल परसों से PSL स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसी हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लेसमेंट ले ली जाएगी। जो प्लेयर अनअवेलेबल रहेंगे उनकी जगह अवेलेबिलिटी ले ली जाएगी रिप्लेसमेंट के तौर पर। इसी हफ्ते आपको देखने को मिलेगी, तो परेशान नहीं हो, इसी हफ्ते जो है वो ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा तमाम फ्रेंचाइजीज की तरफ से। उम्मीद है आपको ये दोनों अपडेटें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें तमाम PSL रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुँचते रहें।